हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे आपके लिए लेके आ गया हूँ क्या? क्रोनोलॉजी का कालक्रम का सेकंड पार्ट। आपको याद है कल कालक्रम की मेरी क्लास हो चुकी है आपकी, और मैंने आपको बताया था कैसे क्या आपको पूरा यहाँ पे आपको देखो ना लिखा हुआ पूरा इंट्रोडक्शन दिया कैसे क्या आपको क्रियाक्रम करना है, कैसे आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है कि नहीं? तो अब शुरुआत करते ज़्यादा हम कल पहुँच गए तो उसके आगे पहुँचते हैं। यदि आपको पता है क्रोनोलॉजी पढ़ना है, समझना है, किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले कल का वीडियो ज़रूर देखना। यदि आप मिड क्लास से एक क्रोनोलॉजी देखते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जितनी भी क्रोनोलॉजी की मैं क्लास लेके आऊँगा, मैं प्रयास करूँगा, बताता जाऊँगा कि कितने नंबर की है। हालाँकि थंबनेल पे लिखा रहेगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 3, क्योंकि आपको 10 से 12 क्लास क्रोनोलॉजी की होनी है। वो आपको पता है वो क्यों होनी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने समझा दिया था। यहाँ पे हम लोग आते हैं, आई थिंक पाल वंश हमारा कल हो गया था, गोपाल पाल सब हमारे हो चुके थे, नेपाल, रामपाल, कुमार पाल, मदन पाल, चोल वंश नहीं हुआ था, पाल नहीं हुआ था हमारा, पाल वंश नहीं हुआ था हमारा कल। कल कोई बताएगा, प्रतिहार नहीं हुआ था हमारा। हाँ, ये हो गया था हमारा। कल राष्ट्रकूट तक हम लोग पहुँच गए थे, प्रतिहार से शुरू होना था, प्रतिहार से शुरू करना है, ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ क्रोनोलॉजी, अब आपको थोड़ा बता ही दूँ इंट्रोडक्शन में। क्रोनोलॉजी की जो आपको क्लास कर रहे हैं, मैं आपको इस आधार पे पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र आए हुए हैं, तो आपके पिछले सालों में, पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र आए हुए हैं, उनके आधार पे क्रोनोलॉजी की आपकी क्लास हो रही है। और उनके आधार पे क्या आपको डे ए से लेके जेड तक की कहानी सीधे नहीं बताई जा रही है। ए में अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सी में अलग पूछे जाते हैं, तो बी में अलग पूछे जाते हैं, तो जेड में अलग पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको एक कालक्रम पूछा जा सकता है किसका? शासकों का, राजवंशों का, विदेशी व्यक्तियों के आगमन का, शिवाजी के द्वारा किए गए कार्य द्वारा, फिर अकबर द्वारा किए गए कार्य द्वारा, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना? विभिन्न प्रकार के। चलो, इस बार हम इसी में हम शुरुआत करते हैं, कल का पार्ट हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पृथ्वी वंश, पृथ्वी वंश में कौन-कौन आता है? नागभट्ट आते हैं, नागभट्ट आते हैं जो कि संस्थापक होते हैं। कक्कुक देवराज होते हैं, और देवराज होते हैं, फिर वत्सराज आते हैं, नागभट्ट द्वितीय आते हैं, फिर रामभद्र आते हैं, रामभद्र थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, फिर मेहरभोज और आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, महेंद्रपाल प्रथम भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, भोज द्वितीय आते हैं, फिर महिपाल आते हैं, फिर महेंद्रपाल आते हैं, महेंद्रपाल आते हैं, फिर आपके देवपाल आते हैं, नायकपाल आते हैं, फिर महिपाल द्वितीय आते हैं, फिर विजयपाल आते हैं, राज्यपाल आते हैं, लोचनपाल आते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से इनको पढ़ो, और क्या आपको सब पढ़ना है अभी बताऊँगा मैं आपको, सब पढ़ना है कि नहीं। क्या? नागभट्ट हो गया, नागभट्ट हो गया, कक्कुच हो गया, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मेहरभोज, महेंद्रपाल, भोज द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, विनयपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल। अब यहाँ पे आपको बताना है, सब पढ़ना नहीं, आपको कौन-कौन पढ़ना है देखते हैं। नागभट्ट कौन है? नागभट्ट प्रथाओं के संस्थापक रहे यहाँ पे। अरब आक्रमण अर्थात सिंध का प्रतिबंध किया। इन्होंने क्या? जो सिंधु पर अरब आक्रमण हुआ था, सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था, नागभट्ट प्रथम पृथ्वी शासन का विरोध किया था, और उज्जैन और मालवा के क्षेत्रों में शासन स्थापित किया। उज्जैन और मालवा के क्षेत्र में शासन स्थापित किया। देवराज नागभट्ट का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना? एक शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए शासक रहा। इन दोनों को आपको याद कर लेना क्रम में, क्रोनोलॉजी में। तो वत्सराज आपके आते हैं, कन्नौज पर कब्जा करने का प्रयास किया, कन्नौज पर कब्जा करने का प्रयास किया। राष्ट्रकूट ने, जो राष्ट्रकूट से ध्रुव शासक, उसमें पराजित किया। मतलब इन्होंने पाल पृथ्वी में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था? भागीदारी निभाई थी। वत्सराज ने कन्नौज पर कब्जा करने का प्रयास किया, और जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था, उसने इनको पराजित कर दिया था। नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं, कन्नौज पर कब्जा किया, पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को हराया। नागभट्ट द्वितीय ने भी क्या किया था? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। रामभद्र कमजोर शासक था। मेहरभोज एक प्रसिद्ध शासक हुआ। प्रभास की इसने उपाधि ली थी, प्रभास ने प्रभास की उपाधि ली थी, और राष्ट्रकूटों से युद्ध किया, और कन्नौज को प्रमुख केंद्र बनाया। मेहरभोज ने कन्नौज को प्रमुख केंद्र बनाया। महेंद्रपाल महेंद्रपाल साहित्य संरक्षण और कला संरक्षण के लिए जाना जाता है। साहित्य और कला संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पे जो वन लाइनर डाटा दिया है, इसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कभी क्रोनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ फैक्ट आपको देते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना? ये मुख्य क्लास क्रोनोलॉजी की आपके लिए। और आपको क्या करना है? पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है। पीडीएफ आज आपको शेयर कर दी जाएगी क्लास के बाद। आपको क्या करना है? आपको लिखना है। आपको सिर्फ नाम लिखना है। आपको जो फालतू की जानकारी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है टेक्नोलॉजी के लिए। अपने नोट्स में नाम लिखते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है ना? फिर भोज आते हैं, भोज द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है। महिपाल प्रथम महत्वपूर्ण, कि वापस कन्नौज हार जाते हैं। महेंद्रपाल द्वितीय उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
देवपाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देवपाल पृथ्वी शासक था, इसके समय वापस क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा। अब देखोगे आप जितनी आगे जाके क्षेत्रीय शक्तियाँ पढ़ोगे, आपको अधिकांश दिखेंगे वो लोग पृथ्वी के सामंत थे, ठीक है ना? तो विनायक पाल आते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। महिपाल द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपके विजयपाल महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यपाल आपके इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? राज्यपाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि पृथ्वी शासक जो राज्यपाल था, इसके समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और कन्नौज पर कब्जा खो दिया। इसके समय पे क्या? महमूद गजनवी आपसे पूछेगा किस पृथ्वी शासक के समय, किस पृथ्वी शासक के समय, सेकंड देना। आज क्या थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है बॉडी में, बार बार उठना पड़ता है। आज आपकी क्लास में बहुत कम आपको अपलोड की है मैंने, बहुत कम क्लास अपलोड, है ना? तो राज्यपाल बता रहा था, राज्यपाल क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा? राज्यपाल इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके समय पे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। इनके समय पे क्या आपका? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना? और त्रिलोचन पाल आपका इसलिए महत्वपूर्ण कि अंतिम शासक थे, है ना? अंतिम शासक थे। तो पृथ्वी वंश के ने उत्तर भारत में अरब और तुर्क आक्रमण, पृथ्वी वंश ने क्या उत्तर भारत में अरब और तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। संस्कृत और कला, संस्कृत साहित्य और कला मंदिर को बढ़ावा दिया। अब आते हैं पाल वंश। पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक गोपाल होता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल होता है। एक बार पहले हम लोग सबके नाम पढ़ेंगे। आपके लिए गोपाल महत्वपूर्ण है, धर्मपाल महत्वपूर्ण है, देवपाल महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? फिर महेंद्रपाल, शूरपाल। अगर आप कुछ देखो देवपाल जैसे नाम आते हैं ना, तो आप लोग ध्यान रखना, प्यार में भी यहाँ पे भी, महेंद्रपाल यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, शूरपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राज्यपाल। राज्यपाल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है ना? तो बहुत डाउट करते चीज, इससे बोलता हूँ क्रोनोलॉजी आप लोग लिख के रखो। 4-5 पेपर आपकी पूरी इतिहास की विग्रहपाल, महीपाल, न्यायपाल, विग्रहपाल तृतीय आपके पास आते हैं, महीपाल द्वितीय आपके पास आते हैं, शूरपाल आते हैं, फिर रामपाल आते हैं, कुमारपाल आते हैं, फिर गोपाल द्वितीय आते हैं, मदनपाल आते हैं, मदनपाल आते हैं, ठीक है ना? मदनपाल आते हैं। यहाँ पे देखना अब कौन कौन से पाल वंश के शासक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? बात करते हैं गोपाल महोदय की। 750 ईस्वी में क्या किया था? संस्थापक रहे। बंगाल में अराजकता के बाद जनता के द्वारा चुना गया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नंबर किस क्षेत्र में भी पाइवंश? बंगाल के क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण क्या भैया? बंगाल में अराजकता थी तो जनता के द्वारा गोपाल को चुना गया था। आप समझ रहे हो ना? जनता के द्वारा गोपाल महोदय को एक राजा के रूप में चुना गया था, गोपाल वंश की स्थापना हुई। ये भैया बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। क्या? बौद्ध धर्म के संरक्षक। अच्छा आप लोग बता पाओगे कि इस समय पे हम बौद्ध धर्म का कौन सा स्वरूप प्रचलित था सबसे ज्यादा? हीनयान या महायान? अब जो संरक्षण मिला था आपको महायान धर्म को ज्यादा मिल रहा था, ठीक है ना? राजा धर्मपाल सबसे शक्तिशाली शासक था। कन्नौज पर प्रभाव डाला और नालंदा और विक्रमशिला, जो धर्मपाल ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। याद रखना, नालंदा और विक्रमशिला की कहानी धर्मपाल से जुड़ी हुई है, याद रखें। देवपाल, देवपाल देवपाल ने साम्राज्य का विस्तार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की। त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की। महिनपाल यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, शूरपाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है, विग्रहकाल इतने महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे आंतरिक स्थिरता था, आंतरिक विद्रोह होने लग गए थे। नारायण पाल आपके लिए महत्वपूर्ण इतने नहीं है, बट यहाँ पे क्यों? क्यों पृथ्वी से पराजित हो गए थे, ठीक है ना? राज्यपाल आपके महत्वपूर्ण नहीं है, गोपाल द्वितीय आपके महत्वपूर्ण नहीं है, विग्रहपाल आपके इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे चंदेलों और अन्य शक्तियों से संघर्ष होने लग गया विग्रहपाल का, ठीक है ना? महिपाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके समय पे फिर से महिपाल प्रथम आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, तो पृथ्वी का यहाँ पे पालों का फिर से एक बार वर्चस्व उठने लगा था, फिर से पुनरुत्थान होने लग गया था और दक्षिण भारत और बंगाल में एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे और बौद्ध केंद्रों का संरक्षण। न्यायपाल इतने महत्वपूर्ण नहीं, विग्रहपाल तृतीय आपके महत्वपूर्ण है। विग्रहपाल तृतीय इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे चोल और कल्याणी चालुक्यों से इनको दबाव पड़ रहा था। देखो विग्रहपाल द्वितीय के टाइम पे क्या होता है? चंदेल शासकों से, ठीक है ना? यहाँ पे चोल और कल्याणी। महिपाल तृतीय आपके इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आंतरिक विद्रोह, कौशाम्बी में आंतरिक विद्रोह हुए थे। अच्छा क्या है? किस पाल शासक के समय पे कौशाम्बी में आंतरिक विद्रोह थे? महिपाल द्वितीय के समय पे हुए थे, ठीक है ना? शूरपाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रामपाल आपका इतना महत्वपूर्ण है। रामपाल के समय फिर से पाल शक्तियों का पुनरुत्थान होता है, वही एक अंतिम चरण होता है। आप दो तीन स्टेप में दिख रहा है आपको, गोपाल के समय पे दिख रहा है, फिर महिपाल प्रथम के समय पे दिख रहा है, फिर रामपाल के समय पे आपको दिख रहा है क्या? पुनरुत्थान होना, शक्ति का मजबूत होना पाल वंश का। तो गोपाल तृतीय इतना महत्वपूर्ण नहीं है और मदनपाल आपका अंतिम शासक होता है। मदनपाल आपका क्या? अंतिम शासक होता है, ठीक है ना? सैन्य वंश का उदय हो जाता है इसके बाद, सॉरी,
मदन के पाल के बाद सैन वंश का उदय होता है और क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा पाल वंश को ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है ना? पाल वंश ने बौद्ध धर्म, नालंदा विक्रमशिला विद्यालयों को बढ़ावा दिया, बंगाली संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब आते हैं चोल। चोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देखो बहुत सारे शासक हैं यहाँ पे, 12 शासक लिखे हैं। मैं कहूँगा कि 12 के नाम को पढ़ ही लेना, नाम तो पढ़िए क्योंकि इस सारे कहीं न कहीं नाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी में आपको जो पढ़ना है वो आपको बता दे रहा हूँ, बट आपको नाम देखो पढ़ ही ले रहे हैं हम लोग। विजयपाल, आदित्य प्रथम, विजयपाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, गंडरादित्य, अरिंजय, सुंदर चोल, आदित्य द्वितीय, उत्तम चोल, राजराज प्रथम से महत्व राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और महत्वपूर्ण, राजाधिराज, तो उपाधि से सीधे नाम रख लेने तो राजेंद्र द्वितीय, वीरराजन, अतिराजन, कुलोत्तुंग बहुत महत्वपूर्ण, विक्रम चोल महत्वपूर्ण, कुलोत्तुंग द्वितीय भी महत्वपूर्ण भैया, राजराज द्वितीय भी महत्वपूर्ण, राजाधिराज द्वितीय, कोतुलुंग महत्वपूर्ण फिर से आपका, राजराज तृतीय आपका, फिर राजेंद्र तृतीय आपका। ठीक है ना? यहाँ पे बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए, यहाँ पे बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए और इन नामों से कितने आपको पढ़ना है, कौन सी महत्वपूर्ण कहानी देखते हैं, उनकी कहानी देखते हैं। और इस सेशन को भी मैं लास्ट सेशन जो पीवाई की उसको भी छोटा रखा, इसको भी बिल्कुल छोटा रख रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी हालत नहीं लग रही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाऊँ। मेहनत बेकार ना करके चोल वंश के बाद मैं क्लास रोक दूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चलता है। चले, विजयालय कौन था संस्थापक था? जिसने तंजावुर को राजधानी बनाया, तंजावुर को राजधानी बनाया। पल्लवों और पांडवों को हराकर चोल शक्ति स्थापित, पल्लवों और पांडवों को हराकर चोल शक्ति स्थापित की विजयालय ने। पूछतेगा पूछे महत्वपूर्ण है। फिर आदित्य प्रथम की बात करें तो विजयालय का पुत्र था, पल्लव साम्राज्य का यहाँ पे अंत कर दिया इसने। और कोलंग देश पर पूछा गया है, कोलंग देश पर किसने कब्जा किया? आपको पता है कोलंग देश का नाम क्या था यहाँ पे? कोलंग देश का वर्तमान नाम या कोलंग देश को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको बताना है। जल्दी आप लोग कमेंट खोलेंगे। यदि आपने आदित्य प्रथम को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाऊंगा भी अभी, ठीक है ना? प्रांतक द्वितीय साम्राज्य का विस्तार करता है, पांडव श्रीलंका पर आक्रमण करता है, मंदुरई कौंड उपाधि धारण करता है। क्या? मदुरई कौंड उपाधि धारण करता है। गंडरादित्य परांतक प्रथम का पुत्र होता है। तमिल भक्ति साहित्य को, यहाँ पे देखो, तमिल भक्ति साहित्य को प्रोत्साहन, परांतक प्रबंध याद रखना। परांतक प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका पर, शुरुआत में श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया इसने, है ना? पांडव श्रीलंका पर आक्रमण किया। और मदुरई कौंड की पूछा जाता है यहाँ पे, देखो चोल वंश में सबसे उपाधियां महत्वपूर्ण है। चोल वंश में सबसे उपाधियां पूछी थी, किस शासक ने उपाधि ली है? परांतक प्रथम की उपाधि क्या भैया? मदुरई कौंड। क्या है? मदुरई कौंड। गंडरादित्य ने तमिल भक्ति साहित्य को प्रोत्साहन दिया, ठीक है ना? सुंदर चोल कमजोर रहा है, आदित्य द्वितीय कमजोर रहा है, ठीक है ना? उत्तम चोल ने श्रीलंका में प्रभाव बढ़ाया। फिर आते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम आपके सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर है ना, राष्ट्रकूट शासक ने। यहाँ पे तंजावुर का वृद्धेश्वर जब मंदिर आता है तो किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। श्रीलंका, मालदीव, चालुक्य के ऊपर इन्हें नौ शक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पे नौ शक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है। चोलों की नौ शक्ति, चोल वंश का स्थानीय प्रशासन और चोल वंश का सैन्य प्रशासन, नौ सैन्य प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? कॉल एक सेकंड। सॉरी, सच में सॉरी। राजेंद्र प्रथम को महत्वपूर्ण यहाँ पे, इसने गंगई कौंड चोलपुरम की उपाधि की स्थापना की थी, एक स्थापना की थी। गंगई पूछा जाएगा किस नगर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी? गंगई कौंड चोलपुरम। क्यों की थी इसने? क्योंकि इसने दक्षिण पूर्व एशिया पर और गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, बहुत विस्तार किया था साम्राज्य का।
दक्षिण पूर्व एशिया पर आपको है ना, दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय प्राप्त की थी, बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, गंगा नदी पर विजय, जिसने गंगा गौंड का नाम लिया था, और गंगा गौंड नाम से नगर बसाया था, शहर। और यही उसने उपाधि प्राप्त की थी, उपाधि धारण की थी। राजा राजाधिराज प्रथम, ठीक है, राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज, यहाँ से कुछ शासन कमजोर होने लगता है, ठीक है ना। फिर राजेंद्र द्वितीय आता है, चाणक्य को विजय प्राप्त करते हैं, वीर राजेंद्र फिर से आते हैं, वीर राजेंद्र फिर से श्रीलंका पर चाणक्य को विजय प्राप्त करते हैं, और चोल शक्ति का अंतिम क्षण माना था वीर राजेंद्र के टाइम पे, यहाँ से चोल शासन कमजोर होने लगता है। यहाँ कोलोतंग प्रथम आता है, यहाँ पे फिर से चोल शक्ति का पुनरुत्थान होता है। और श्री विजय पर, श्री विजय आप बताना, यहाँ पे श्री विजय, यहाँ पे आप जाओगे भारत के, यहाँ पे कुछ देव हैं, द्वीपीय देश है, यहाँ पे एक देश है उसका नाम श्री विजय रखा है, बताओ किस नाम देश का नाम रखा है। मैं ये सारे नाम आपसे पूछना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्रोनोलॉजी क्लास है, बट यहाँ पे जो चीज़ आ रही है मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको याद होगी ये चीज़, नहीं है तो रिवाइज करो जाके, ठीक है ना। पीवाईक्यू में पूछे, पीवाईक्यू से मैं चीज़ें आ रही हैं, बार बार नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आपके। विक्रम चोल, ठीक है, पांड्य और श्रीलंका विजय की, कोलोतुंग द्वितीय, मंदिर निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया, राजराज द्वितीय, पांड्य श्रीलंका पर प्रभाव खोया, यहाँ पे कमजोरी आ जाए, तो यहाँ पे कमजोरी दिखने लगी, चोल शक्ति पूरा यहाँ पे क्या देख रहा है, डाउन वर्ड दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय आपकी इसलिए महत्वपूर्ण है, पांड्य राजा जाट बर्मन द्वारा सुंदर द्वारा पराजित, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अंतिम आपका राजेंद्र तृतीय, अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय, और राजेंद्र तृतीय आपका है। चोल वंश में मिल शक्ति, मंदिर वास्तुकला, ठीक है ना, और नौ शक्ति को बढ़ावा दिया, नौ शक्ति को बढ़ावा दिया, नौ शक्ति बहुत याद। इसके साथ ही आपका प्राचीन भारत से अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल काल, ठीक है ना, मराठा साम्राज्य, पेशवा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तुलुप वंश विजयनगर, अरेविडु वंश, बहमनी सल्तनत आपकी पढ़ेंगे हम लोग, बीजापुर, ठीक है ना, आदिल शाही, गोलकुंडा, कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, ये पूछता है भाई आपसे, बरार इमाम शाही, फरीद आपका बरीद शाही, फिर अहोम साम्राज्य आपका इसलिए महत्वपूर्ण था, ये पूर्व उत्तर ध्यान आकर्षित कर, अहोम साम्राज्य आपका थोड़ा बहुत पूछ लेगा यहाँ पे। फिर बंगाल की हुसैन शाही आपके लिए यहाँ पे लेके रखी मैंने, क्या, बंगाल की हुसैन शाही मैंने आपको लेके रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। बंगाल के प्रमुख शासक, हैदराबाद के प्रमुख शासक लेके रखे हैं, ग्वालियर वंश के प्रमुख शासक लेके रखे हैं हमने, टीपू सुल्तान जैसे इत्यादि शासक मैंने आपको लेके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। पूरा कंटेंट, पूरा तीसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा, आज हालत नहीं हो रही है, जैसे कि क्षमा चाहूँगा, मैंने सोचा आज पूरा कर दूंगा बट नहीं हो पा रहा है। कल मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कल की क्लास में पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूरा आपका हो जाएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको चाहिए जीआरएफ तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, तो प्लेलिस्ट आपके लिए पीवाईक्यू चल रही है, मैं आपको बोलूँगा पेपर और पेपर टू के पीवाईक्यू जरूर देख लें, मैं आपको हिस्ट्री विषय में पेपर टू के पूरे आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, आप अन्य जगह से आप पेपर वन के पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय